हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आपका एजुकेटर आप सभी के अपने फेवरेट चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। एक हमारे सर हैं जो कि आपके साथ में डेली लाइव क्लास या आपकी पेड क्लास में डिस्कस किया करेंगे आपके साथ में फिजिक्स सब्जेक्ट को। तो दोस्तों अब आपका टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपको बेहतरीन टिप्स और सिंपल ट्रिक के साथ में हमारे सर आपके साथ डेली वार्तालाप किया करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और जिन भी बंदों ने फिजिक्स में अभी तक अच्छे मार्क्स नहीं गेन किए हैं, इन सर के द्वारा जो भी नेक्स्ट 2024 एग्जामिनेशन होगा, आउट ऑफ कौन सा 2023 2023 के बाद जो भी एग्जाम होगा 2024 में या 25 में, तो सर हमारे रेगुलरिटी के साथ क्लास लिया करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों आपको। और जितने बच्चे अब फिजिक्स का एग्जाम देंगे तो फिजिक्स के एग्जाम तक सर आपकी हेल्प करेंगे क्लासेस के द्वारा। तो आपको सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड हुआ करेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, गॉट इट। तो सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। मैं आपका सर से वार्तालाप भी करवा देता हूँ, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिजिक्स की डेली क्लासें पढ़ा करेंगी टॉपिक वाइज, जिसमें कि सर आपके साथ में फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपोर्टेंट हुआ करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि आपको एक तरीके से क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% मिलेंगे आपको। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। जितने भी दिन आपके पास अवेलेबल, उनमें आपको अच्छी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि दिस टाइम इज वेरी यूजफुल फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेहनत भी उसी को अच्छा फल देगी जो 100%। भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% डेडिकेशन के साथ कीजिए, नहीं फिर पढ़ाई को करिए ही मत। किसी भी काम को करो लगन के साथ करो, फिर उस काम को करो ही मत ना, दोगलीपंती नहीं करनी है। तो मैं आपको सीधी बात नो बकवास सर से मिला देता हूँ। तो सर प्लीज कम हियर। तो सर आपके साथ में कुछ आपको चीज समझाएंगे, जिसमें कि आपको ना सर की सारी बातों को फॉलो करना है। और ये कैसे क्लास लिया करेंगे, समझ रहे हैं आप, कैसे आपको समझाएंगे, वो चीज़ों को आपको नोट करते चलना है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, ये आपको फिजिक्स के टीचर हैं जो कि आपको फिजिक्स एंड एक्सपर्ट है ना, फिजिक्स के अंदर एकदम बेहतरीन टिप्स के साथ और सिंपल वे में आपको डिस्कस किया करेंगे, जिससे कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को एंड मैथ वालों को भी आती है। तो सर के द्वारा जो भी चीज़ कराई जाएगी आपको बहुत सिंपल और सरल तरीके से कराई जाएगी, ना कि कठिन तरीके से। पढ़ाने के दो तरीके होते हैं, एक हंसी मजाक के साथ समझाकर, तो ये सर वही है आपके साथ, ठीक है। कोचिंग पर ऑफलाइन रहते हैं, पर ये आज से सर हमारे ऑनलाइन में भी उतरे हैं, बट तो सर से लीजिए, वार्तालाप करिए। हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपके साथ फिजिक्स लेके आए हैं, और मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और उन क्वेश्चंस जितने भी होंगे ना, आपको न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और थ्योरेटिकली तीनों बेसिस में होंगे। और सारी चीज़ें जो होंगी एकदम यानी कि बहुत ही सिंपल वे में होंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब ये है कि आपको यानी कि कराना ही कराना है, थोपना ही है आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपना नहीं है, ठीक है ना। आपको प्रॉपर वे में यानी कि बाई कॉन्सेप्ट यानी कि इजी टू वे कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। यानी कि इजी टू वे कॉन्सेप्ट होगा एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, आप जो है कमेंट में आप लिखिए, ठीक है ना। आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी वहाँ पे। और अगर आप चाहते हो कि आपको उसकी पीडीएफ वगैरह भी चाहिए, तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी ग्रुप में भी ठीक है ना। व्हाट्सएप पर, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जो जा सकते हो, तो वहाँ पे भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो आज से हम लोग लाइव रहेंगे, ठीक है ना। और टाइमिंग आपको बता दी जाएगी कितने बजे लाइव होगी, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। तो बच्चा पार्टी में आपको ये भी बता दूं, जो सर हमारे फिजिक्स पढ़ाया करेंगे वो कुछ ना कुछ आपको डेली प्रोवाइड किया करेंगे। यानी कि देखिए, मैं आपको समझा दूं, आपके पास इतना टाइम तो है नहीं है कि आप डेली सर के द्वारा चैप्टरों को क्लियर करें। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको सर चैप्टर तो क्लियर नहीं करा पाएंगे इतनी अच्छी तरीके, क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी है नहीं है टाइम की, यानी कि आपके पास टाइम है ही नहीं इतना। एक क्रैश कोर्स के रूप में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे दोस्त, है ना। और जितना हो सकेगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले, बहुत से देखिए न्यूमेरिकल निकालेंगे आप, फॉर्मूले में दिक्कत होती है, फॉर्मूले नहीं आते, न्यूमेरिकल निकालेंगे दिक्कत आएगी। यानी कि सर सिंपल और सरल तरीके से आपके साथ में डिस्कस किया करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने के चांसेस है दोस्तों।
जैसे कि आपको पता है हम आपके साथ लगे हुए हैं अच्छी तरीके से, आपको भी हमारे साथ अच्छी तरीके से लगा हुआ होना है, ठीक है ना। तो बस प्रयास हमारा और मेहनत आपकी, यही मैं आज आपसे बात कहूँगा। इन बातों के साथ मैं आपसे सर से ये भी बात करवा देता हूँ कि जैसे कि उनका पढ़ाने का तरीका कैसा होगा, मतलब किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्रैश कोर्स को कैसे डिस्कस किया करेंगे, है ना, क्वेश्चंस को कैसे आपके साथ में सॉल्व किया करेंगे, क्योंकि आपके पास, सर को भी पता है इतना टाइम है नहीं अभी आपके पास। तो बच्चों के सर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्या किया जाए जिससे कि अच्छे मार्क्स आ जाएँ फिजिक्स के अंदर, और आप मतलब कि किस तरीके से क्वेश्चंस कराया करोगे जिससे कि बच्चों को ये लग रहा होगा कि इतने कम समय में सर हमको कैसे चीज़ें कंप्लीट अच्छी तरीके से करा देंगे। क्रैश कोर्स का हमारा जो टारगेट होता है वो 45 डेज़ का होता है। 45 डेज़ में मैं पूरा क्रैश कोर्स खत्म कर देता हूँ फिजिक्स का, फर्स्ट और सेकंड पूरा कंप्लीट। लेकिन अभी जो पेपर का जो टाइमिंग है वो बहुत कम का मतलब है, यानी 15 दिन रहेगा। 15 दिन को देखते हुए तो हम जो है उसी क्रैश कोर्स को जो हम 45 दिन में करा रहे थे उसी को यानी कि हम 15 दिन में भी कराएंगे। लेकिन उसमें जो तरीका होगा ना वो बहुत ही चेंज होगा, बहुत ही ज़्यादा बदला हुआ होगा। आपको फिजिक्स, हम इस बात का चैलेंज करते हैं कि आपको फिजिक्स आपको उंगलियों पे याद हो जाएगी, बहुत सरल तरीके से कराएंगे, बहुत सरल तरीके से आपको उंगलियों पे याद होगी फिजिक्स, इतने इजी वे में कराएंगे। सर सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट ये रहता है कि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल टफ होते हैं, उनमें क्या करना चाहिए बच्चों को? देखिए न्यूमेरिकल बिल्कुल भी टफ नहीं होते। सबसे मेन जो खेल होता है ना वो होता है लैंग्वेज का। अगर आपने भाषा समझ ली उसकी, ठीक है, हाँ, अगर आपने क्वेश्चंस की भाषा समझ ली तो बेसिक सी बात है आपका जो न्यूमेरिकल है ना वो उंगलियों पे हो जाएगा, आपको सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का हम चैलेंज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बस जो भी हम पढ़ाएं आपको पूरे कंसंट्रेट के साथ, फोकस के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है ना, समझना है, और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम कराएंगे ना तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, 15 दिन में पूरा कंप्लीट करा देंगे। कंप्लीट कराने के बाद में आपको रियलाइज़ भी होगा कि हाँ सर ने हमें जो बताया था वो यानी वाकई में पेपर में आया है। और इतना ज़रूर कमेंट करते हैं हम कि जो 15 दिन का टाइम पीरियड होगा आपको समथिंग 70% डिट्टो कॉपी पेपर में मिलेगा। तो सर एक मिनट सर, जैसे बच्चों का ये क्वेरी होती है कि जो फिजिक्स आप पढ़ाएंगे उसमें कि बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आएगी कि फर्स्ट बुक को ज़्यादा करें प्रिपेयर या अपने आप को सेकंड बुक को ज़्यादा प्रिपेयर करें, मतलब कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी पढ़ने के लिए बच्चों को। और जैसे किसी भी छात्र की फिजिक्स अभी जिसने लग रहा है उसको कि मेरे फिजिक्स में 100 में से 50 नंबर भी नहीं आएंगे, तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब उसको किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या उसे न्यूमेरिकल ज़्यादा करनी चाहिए, या फिर उसे दूसरी बुक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या उन्हें पूरी दोनों किताब ना पढ़ के सर, या फिर उसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं ज़्यादा मार्क्स के वो पढ़ने चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की, थोड़ा इनके बारे में भी बता दीजिए सर। देखिए हमने शुरुआत में बोला था कि क्रैश कोर्स में क्या है, आपको ना तो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल भी चैप्टर नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको। चैप्टर वाइज अगर चलेंगे तो क्रैश कोर्स खत्म ही नहीं होगा, बस समझा के कराया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बस आपको केवल टॉपिक कराए जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा कि इस चैप्टर का ये टॉपिक है, बिल्कुल सर, ठीक है ना। आपको टॉपिक कराए जाएंगे और वही टॉपिक होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, फालतू की कोई चीज़ नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है ना। पहले अगर उसके अंदर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज सॉल्व आउट की जाएगी, उसके बाद उसमें अगर डेरिवेशन सॉल्व आउट किया जाएगा, और जस्ट उसी के बाद आपको जो न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है ना। पढ़ने का कॉन्सेप्ट ये होता है फिजिक्स का, ठीक है ना। और बाकी के है ना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। पहले लैंग्वेज पढ़नी है, फिर आपको डेरिवेशन करना है, देन उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करने हैं। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट से अगर कोई बच्चा चलता है तो सर इस बात की गारंटी है कि 70% सारी चीज़ें वही होंगी जो हम कराएंगे। तो सर अच्छा अब ये बताइए मुझे थोड़ा सा, बच्चों के डाउट ये भी हो रहा होगा कि सर जैसे हमें फिजिक्स पढ़ाएंगे तो फिजिक्स पढ़ाएंगे क्या हम अभी हम बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं, समझ रहे बच्चों आप, अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो मैं सर से ये वार्तालाप आपकी भी करवा देता हूँ। सर आप जब स्टार्ट करेंगे पढ़ाना तो आप कितने मार्क्स तक दिला देंगे, यानी कि 70 नंबर का पेपर होगा आपका यूपी बोर्ड का, वॉट इट, इंग्लिश मीडियम वाला सही चाहे हिंदी मीडियम वाला सही। फिलहाल अभी यूपी बोर्ड का टारगेटिएशन है हमारा, है ना। तो अगर सर 70 नंबर का पेपर है, जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा, अगर आपकी मेहनत पर 100% लगन तरीके से अभी से स्टार्ट कर दे प्रिपेयर करना, तो आपके द्वारा पढ़ाया हुआ कितना फंस जाएगा, 70 में से कितने नंबर आप दिला सकते हैं, ये बता दीजिए बच्चों को एक बार। सर ने ऐसी बात बोली है तो हम आपको बोल देते हैं 70 में से 50 नंबर हमारी तरफ से होंगे अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, ठीक है ना। तो आप बेनिश्चिंत होकर आप बिल्कुल भी कोई मॉडल पेपर मत पढ़िए, कोई किताब मत पढ़िए, कोई कॉपी मत पढ़िए, ठीक है ना। आपको जो दिया जा रहा है केवल वही पढ़िए। 70 में से 50 नंबर हमारी तरफ से आपको 100%, और नहीं आया ना तो तब बताना कि सर आया ही नहीं है,
ठीक है ना, केवल भाषा चेंज हो सकती है और भाषा को हम जो है एक क्वेश्चन को 3 से 4 भाषाओं में उसको आपको परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन के साथ आपको दिखाएंगे भी कि देखिए ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, केवल भाषा में परिवर्तन है। ठीक है ना, क्वेश्चंस वही होते हैं, सारी चीज़ें वही होती हैं, बस फर्क किस बात का रहता है कि भाषा में परिवर्तन होता है। तो आपकी जो भी भाषा में परिवर्तन होगी उसके लिए हम बैठे, ठीक है ना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, 70 में से 50 नंबर हम दिलवाएंगे आपके 15 दिन के अंदर। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं भाई, क्योंकि अब आपके पास टाइम रह गया है कम, तो आप बेनिश्चिंत रहिए। फिजिक्स में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, केमिस्ट्री में आपकी बिल्कुल सही चल रहा है, मामला चलता रहेगा। यही हमारी भगवान से दुआ है कि सारा आपका बंदोबस्त सही चलता रहे। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं बता दूं दोस्त आपको, अब फिजिक्स के सर और यानी कि मैं आपके साथ में जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों ना फिर आप भी हमारे साथ में लग जाइए मेहनत करने के लिए। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि आपको अपना पूरा 100% देना है, हम तो अपना 100% देंगे भाई। देखिए भाई, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, है ना। मेहनत है ना, मेहनत बंद जितने भी दरवाजे होते हैं उनके तालों को भी खोल सकती है। तो वही है मेरे भाई, अगर आपको फिजिक्स में दिक्कत है तो प्लीज आप नो टेंशन रहिए, क्योंकि हम दोनों बंदे अब आपके साथ में खड़े हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये हमारा आपसे वादा है कि नेक्स्ट ईयर में हम अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकदम बेहतरीन दबदबे के साथ चालू करेंगे। और बेनिश्चिंत रहिए, फिजिक्स का टॉपिक वाइज एंड केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज तो चल ही रहा है, जैसे कि मैं भी आपकी डेली क्लासेस डालता हूँ। नो टेंशन रहिए भाई, उनको भी जो बच्चे नहीं देख रहे हैं देखिए, क्योंकि आपका सारा का सारा पेपर डिक्टो वहीं से फंसेगा। गॉट इट? तो आपको बस इतना ध्यान देना है जितना सर ने आपको सारी की सारी बातें बताएंगे, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड हुआ करेंगे, ठीक है भाई। तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर से आपको मिलकर कैसा लगा भाई। प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। गॉट इट? तो मुझे भी पता चले कौन कौन बंदा सर को फॉलो कर रहा है, कौन कौन बंदे ने वीडियो देखी है, ठीक है सर। तो कुछ बोलना चाहेंगे सर? और फिर सर बस यही है कि बच्चों से ये है कि यही उम्मीद है कि इनका जो अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है ना, उनमें अच्छे से अच्छा करें, ठीक है ना। तो भाई हम तो है ना, इसीलिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं अभी से, ठीक है ना। पेपर के टाइम पे बोलेंगे तब बोलेंगे, लेकिन अभी से बेस्ट ऑफ लक है। आज से ही अपना जो है जुड़ जाइए, ठीक है ना, और एकदम गर्दा कर दीजिए, ठीक है ना, गर्दा गर्दा हो जाना चाहिए चारों तरफ से। तो ठीक है भाई, जुड़े रहिए बस इसी प्रकार, बना रहे बस आपका प्यार ऐसे ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।